हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास 8 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 7 हम समझेंगे। चैप्टर का नाम है वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी कि चारों तरफ पानी ही पानी। तो इसमें क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें एक स्कूल में हेडमास्टर HM मतलब हेडमास्टर हैं, जो बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं पानी के बारे में, यानी कि किस तरह से पानी के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ते पढ़ते जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऑन अ वेरी हैवी रेन डे, बहुत तेज बारिश हो रही थी। द हेडमास्टर ऑफ विलेज स्कूल डिस्कस द कॉजेज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद हिज स्टूडेंट्स। तो जो हेडमास्टर थे, HM मतलब होता है हेडमास्टर, जो स्कूल के हेडमास्टर होते हैं जो आपके मिडिल स्कूल में होते हैं, 8th तक स्कूल में होते हैं, उसको बोलते हैं हेडमास्टर। एक गांव के स्कूल में डिस्कस कर रहे होते हैं फ्लड्स माने होता है बाढ़ के प्रभाव के बारे में अपने बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं। He begins to talk the students। अब वो बच्चों से बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 1 by 1 HM अपनी बात बताएंगे और बच्चे उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले HM कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब आप बोलोगे कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या है? तो ये एक इडियम है, एक कहावत, मुहावरा है, कहावत है, कुत्ते बिल्ली नहीं बरसते हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है तो इसको कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि कुत्ते बिल्ली, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पर। तो एक लड़का है जो विनय उनसे पूछता है डू यू मीन कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे बच्चे वो विनय पूछता है सर आपका मतलब क्या है कि आसमान से कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं? तो हेडमास्टर कहते हैं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही है। द इडियम कैट्स एंड डॉग्स यूज्ड टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल। तो जो इडियम है, जो कहावत है, ये बहुत तेज बारिश को बताने के लिए ये इडियम यूज किया जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही हो जब, तो बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब अर्जुन, एक लड़का इसमें से उसके पूछता है ओ इट्स इंटरेस्टिंग, हाँ ये बहुत रोमांचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हेडमास्टर बोल देते हैं व्हाट अ डिसास्टर मीन, क्या तुम्हें पता है डिसास्टर का मतलब क्या होता है? अब डिसास्टर का मीनिंग अपन पढ़ेंगे क्या होता है। यहाँ फ्लड के बारे में बात हो गई है आपकी, सॉरी रेनिंग के बारे में बात हो गई। रेनिंग बहुत हैवी हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब बात हो गई डिसास्टर। नो सर आई डोंट नो। तो एक लड़का उसमें से आंसू है, बोलता है सर मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। तो सर बताते हैं, हेडमास्टर बताते हैं कि डिसास्टर एक वो चीज होती है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हो, आशा नहीं करते हो, कोई काम अचानक से हो जाता है, एक इवेंट होता है, एक घटना होती है। सच एन एक्सीडेंट, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, अब फ्लड, बाढ़ आ जाना और आग लग जाना, इस तरीके से ये इंसिडेंट होते हैं, इनको बोलते हैं आप डिसास्टर। डिसास्टर मतलब आपदा, कोई अचानक से आपदा आ जाती है, उसको बोलते हैं डिसास्टर। इट किल्स और इंजरीज अ लॉट ऑफ पीपल और कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो बताते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को मार देता है और चोट पहुंचाता है बहुत सारे लोगों को, और क्या होता है ये प्रॉपर्टी डैमेज भी करता है, यानी किसी के घर टूट जाएं, किसी की ऑफिस टूट जाएं, कहीं कुछ हो जाता है तो ये नुकसान भी करता है और चोट भी पहुंचाता है, लोगों को मारता भी है। तो इसमें एक लड़का है संदीप। अब वो पूछता है सर कि फ्लड्स का कारण क्या है, बाढ़ का कारण क्या है? तो सर बताते हैं कि बाढ़ का जो कारण है हैवी रेन्स है, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स और क्लाउड बर्स्ट। तो उन्होंने क्या बताया, बहुत तेज बारिश, बर्स्टिंग ऑफ डैम डैम का फटना, और क्लाउड बर्स्ट बादलों का फटना, ये बताते हैं वो इन कारणों से फ्लड्स आती है, बाढ़ आती है। अब एक लड़का और इसमें अबू वो पूछता है डज इट मीन दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। तो सर इसका क्या ये मतलब है कि सिर्फ ये नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक चीजों की वजह से ही होते हैं इन्होंने? एक बच्चा पूछता है तो टीचर आंसर देते नहीं, ये मोस्टली तो होता है, मोस्टली में ज़्यादातर ये होते हैं नेचुरल चीज़ों से। वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। उन्होंने कहा ये नेचुरल चीज़ तो होती है, लेकिन हम भी एक इसमें रोल प्ले करते हैं, यानी कि हम भी एक इसमें, हमारे वजह से भी फ्लड्स आती हैं। अब एक अनदर लड़का है महेंद्र, पूछता है सर कैसे? अब हेडमास्टर बताते हैं कैसे, हम कैसे कारण हैं, नेचुरल फोर्सेस तो हैं लेकिन हम कैसे कारण हैं, हम कैसे फ्लड्स को लाने में हम लोग कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो बताते हैं वाई डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना, वन की कटाई, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, जो डैम बनते हैं, जो बांध बनते हैं वो गलत तरीके से बनना, एंड ब्रिजेज एंड एम्बैंकमेंट्स, और रैचेज जो आपके जो होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, उसमें रैचेज हो जाते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। अब रिचा एक लड़की है, वो पूछती है ब्रीचेज इन एम्बैंकमेंट्स
मतलब इसका मतलब क्या है? तो सर बताते हैं आजकल क्या हो रहा है, प्रेशर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने के रास्ते होते हैं, चाहे वो ट्रेन रूट हो या बस रूट हो, तो लाइक रेलवे नियर, जैसे रेलवे के पास में रिवर बैंक्स कॉस्ट ब्रीच इन द एम्बैंकमेंट्स, तो इससे क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इट ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड, ये भी बाढ़ का कारण होता है। अब एक लड़की और पूछती है, महक सर इसका फ्लड का इफेक्ट हम पर क्या पड़ता है? हम सर बताते हैं कि बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं, बुरे प्रभाव हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का विनाश, एंड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का विनाश। एपिडेमिक्स कैन ऑल्सो अकर आफ्टर फ्लड्स, और बाढ़ की वजह, बाढ़ मतलब आती है और शांत हो जाता है, कुछ माहौल शांत हो जाता है, उसके बाद एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, कोई महामारी भी उससे जन्म लेती है। अब कपिल, एक लड़का था, उसने पूछा कि एपिडेमिक्स क्या है, अब उसके बारे में सर बताएंगे। मतलब जो होता है ना, बच्चों को आप बात बताओ तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते जाते हैं, ऐसे ही उनका डिस्कशन चल रहा है, तो बच्चे पूछते जा रहे हैं, सर उनका आंसर देते जा रहे हैं। अब सर बताएंगे एपिडेमिक्स क्या है? तो ये एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शंस, इन्फेक्टिशियस डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मींस ऑफ कंटेनमेंट वाटर, फूड एंड एयर। अब उन्होंने कहा यह एक महामारी है, ये एक इन्फेक्शियस यानी कि जो इन्फेक्शन डिसीज है, अभी आपके प्रेजेंट में चल रहा है, कोरोना छूने से फैल रहा है, तो ऐसे ही उन्होंने बताया है एक इन्फेक्शियस डिसीज एक बीमारी है जो कि फैलती है, बहुत बड़े एक जनसंख्या के बड़े पैमाने पर फैलती है। और किस चीज़ से फैलती है? गंदे पानी से, गंदे खाने से और हवा से, दूषित हवा, पानी और खाने से ये बीमारी फैलती है। भावना पूछती है, ओ दैट्स व्हाई वी हैव कॉलरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेनी एवरी ईयर। अब वो पूछती है, एक लड़की पूछती है भावना, अच्छा सर इसी वजह से हमें हर साल बरसात के मौसम के बाद कॉलरा, मलेरिया, डायरिया इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं? सर बोलते हैं यस, एंड सॉइल एरोजन इज अनदर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, और सॉइल एरोजन जो भी है, ये भी आपका बाढ़ के बाद इसका प्रभाव, बुरा प्रभाव इस पर पड़ता है। कैसे? अब आशीष पूछता है एक लड़का, सर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसका हम सामना कैसे करें? तो सर बताते हैं, हेडमास्टर बताते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कीप एन आई ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम। अब उन्होंने कहा हमेशा एक नज़र रखो पानी के लेवल पर, रिवर के और झरने के पानी के लेवल पर नज़र रखो, स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली, और खास तौर से जब बारिश बहुत तेज हो रही हो तो उस पर ध्यान दो। अब विजेंद्र एक लड़का है, पूछता है कैन वी, सर हमें इसको देखने के लिए हमें रिवर के पास जाना चाहिए? तो सर कहते हैं नो नो नेवर डू इट, ऐसा कभी मत करना, इट इज रिस्की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए रिस्की है। द वॉच, अब उन्होंने क्या होता है, जो वॉचमैन होते हैं और जो पर्सन वहाँ पर ऑन ड्यूटी होते हैं वो ऐसा करते हैं, वो उन पर ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं कि पानी का लेवल बढ़ गया है, तो वो बच्चों को, मतलब वहाँ पे आसपास के लोगों में आपने देखा होगा कि वो ऐलान हो जाता है ये बाढ़ आने की संभावना है, तो गाँव खाली करवा लेते हैं, जगह खाली करवा लेते हैं। तो इस तरीके से जो वॉचमैन होते हैं और जो पर्सन ऑन ड्यूटी होते हैं वो ऐसा करते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, निशा सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रन ऑफ द एरिया वर ब्रिज बैंड था। अब उन्होंने कहा सर लास्ट ईयर कुछ बच्चे एक पास के गांव में झरने को देखने गए थे, उसमें से एक डूब गया। वो निशा कोई घटना याद आती है, कोई घटना बताती है तो वो कहती है एक बच्चा उसमें से डूब गया था। अब हेडमास्टर कहते हैं यस इट वॉज हॉरिबल, हाँ ये बहुत भयानक है। सो ऑलवेज एक आपको हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखना है फ्लड रिवर से और स्ट्रीम से, एक डिस्टेंस दूरी बना के रखना है। अब एक लड़का से पप्पू पूछता है सर हमें कैसे आप वॉचर में इन्फॉर्म करते हैं और इन सिचुएशन में कैसे आपको बुरी से बुरी और इससे सचेत रहने के लिए कैसे रहना चाहिए? तो हेडमास्टर बोलते हैं हमें कुछ क्या करना है, टू मेक सम नेसेसरी आर्ग्यूमेंट, हम कुछ जरूरी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे टू कॉप विद इस सिचुएशन से कैसे आपको हैंडल करना है। रचना पूछती है व्हाट आर दे, अब वो बताते हैं क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट डोंट गेट पैनिक इन एनी सर्कमस्टांसेस। अब उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक माने एकदम से डरना नहीं है, दर्द मतलब वो बहुत टेंशन में नहीं आना है, आपको पैनिक नहीं होना है। अब लड़की बोलते हाँ ठीक है। अब वो कहते हैं ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की मतलब वो क्या क्या करना चाहिए वो हेडमास्टर उनको समझा रहे हैं। अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करो। और एक बच्चा पूछता है शुभम कैसे हेल्प करें, तो बताते हैं जैसे इफ योर आपका घर अगर खतरे में है तुरंत बाहर निकलो और एक दूरी पर खड़े हो जाओ। एक लड़की उसमें से नगीना है, शुड बी क्लाइंब अ ट्री, उसने कहा कि हम पेड़ पे चढ़ जाएं,
तो सर ने कहा नो डोंट क्लाइम इट, इट कैन बी डेंजरस, नहीं पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। और उन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, जाकर एक ऊंची जगह पर जाना चाहिए। इट इज बेटर टू शिफ्ट अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक अ स्कूल बिल्डिंग। उन्होंने कहा अच्छे इससे अच्छा कि शिफ्ट करना कहाँ पर, एक कोई अच्छा कॉन्क्रीट हाउस हो या ऐसे स्कूल बिल्डिंग होती है ऐसे वहाँ पर आपको, और टेम्पल और ग्राम पंचायत भवन इस तरीके के वहाँ जाकर आपको वहाँ पे रहना चाहिए। उन्होंने कहा, फिर इसके बाद उन्होंने एक बलवान लड़का है पूछता है हाउ कैन वी सेव आवर कैटल सर, सर अपने कैटल्स को कैसे सेव करें, कैटल मीन्स जानवर होते हैं। तो हेडमास्टर बोलते हैं फ्री ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू टेक देम टू अ सेफर प्लेस, उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, यानी कि बंधे बंधे रहते हैं ना घर में, तो जानवरों को फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो भाग सकें, अपने सेव कर सके अपने आप को, और हो सके तो उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। अब आगे एक लड़की पूछती है व्हाट एल्स शुड बी डू, हमें क्या करना चाहिए, एक लड़का पूछता है तो सर बताते हैं टेक सम ईटेबल्स, मतलब इसकी इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं वो, कि कुछ खाने लायक चीजें, कपड़े, टॉर्च, कैंडल्स, मैच बॉक्स एंड अदर एसेंशियल, ये सारी घर छोड़ने से पहले, किसी सेफ स्थान पर पहुंचने से पहले कुछ यही चीजें, जरूरत की चीजें आपको साथ में लेनी चाहिए, जैसे ईटेबल्स खाने की पीने की चीजें, कपड़े, टॉर्च, कैंडल, माचिस, ये सब चीजें आपको अपने साथ में लेनी चाहिए। अब इसके बाद एक लड़की महक जो थी पहले पूछती है सर व्हाट शुड बी डू आफ्टर द फ्लड, फ्लड के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसे भी तो बाढ़ के पहले का तो उसका टाइम बताया आपने, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हेडमास्टर बताते हैं ट्राई टू क्लीन एंड इनफेक्ट योर हाउस एंड सराउंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब उन्होंने कहा कि आपको अपने घर को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए और तुरंत जल्दी से जल्दी उसे क्लीन कर लेना चाहिए, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इन्होंने कहा है इसमें ये कहावत है एक तरह से, सुरक्षा आपको पहले करनी चाहिए, इससे आपको आसानी होती है। निशा हाउ इट डिसइंफेक्ट, अब उन्होंने कहा कैसे करें, अब उन्होंने कहा बताते हैं कैसे साफ करना है, स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनाइल etc. in and around your house, but the most important measure is to take care of drinking water। उन्होंने कहा कि आपको उसमें डीडीटी तरह के डीडीटी आती है दवाई, डीडीटी छिड़कते कहते हैं, छिड़क दो उससे सफाई होती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं वो, लाइम वाटर, केरोसिन, इन चीज़ों से आपको घर साफ करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पीने का पानी बचा के रखना है, पीने का पानी बहुत सेफ करना है, उसका ध्यान रखना है। अब एक लड़का है साजिद पूछता है सर व्हाट शुड बी डू टू प्यूरिफाई, हमें पानी को साफ कैसे करें। आप वो बताते हैं यूज क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉयल इट। अब उन्होंने कहा क्या करना चाहिए आपको, या तो आप क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं वो आपको या यूज करनी है, या आपको वाटर को बॉयल करना है तो उसे डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। अब हेडमास्टर इसके बाद अबू पूछता है व्हाट एल्स शुड बी, हम क्या करें। हेडमास्टर बोलते हैं टेक द मेंबर ऑफ फैमिली टू अ हॉस्पिटल एंड कैटल टू अ वेटरनरी हॉस्पिटल टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीजेज। अब वो क्या कहते हैं कि अपने घर के लोगों को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और जानवरों को वेटरनरी यानी जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, उनके पास ले जाना चाहिए और उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना चाहिए ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। ऑल स्टूडेंट थैंक यू सर, टुडे वी हैव गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर, आज आपने बहुत कीमती जानकारी हमें दी। हेडमास्टर कहते हैं ओके नाउ गो बैक योर हाउस, अपने घर जाओ, मे गॉड फॉरबिड, भगवान आपकी रक्षा करे, बट एट एनी टाइम इन फॉर्चून यू हैव सम अलार्म गिवन। तो कहते हैं अगर आप भविष्य में ऐसी कुछ बात सुनते हो, आपको ऐसा कुछ अलार्म, मतलब आपको अलार्म यानी कि कुछ आपको सूचना दी जाती है, तो आपको क्या करना है, डू शिफ्ट टू अ सेफ प्लेस, आपको सेफ प्लेस पर जाना है, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग, विथ योर फैमिली, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो इसको आप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है कि बाढ़ के बारे में बताया, बाढ़ से कैसे छुटकारा पाना, सारी स्टूडेंट्स की हेडमास्टर से बातचीत चलती है। रीड इट, रिपीट इट, थैंक यू।